जी शौकत भारती साहब, क्या लग रहा है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से अब अटैक शुरू किए हैं, क्या इसराइल की इस वक्त अवामी कैफियत होगी? किस तरीके से उसके, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब तक लाखों में लोग जो है वो इसराइल छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन ये जो इस तरीके का अब एग्रेसिव अटैक हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि इसराइल की क्या पोजीशन हो रही होगी अवामी सतह पर? इसको अगर थोड़ा से आप एलोबरेट करें जी, थोड़ा सा। अवामी सतह पर जिस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है और जिस तरह से लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार जंग रोकने की बातचीत कर रहे हैं, वो और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि तुमने हमारी जिंदगी जहन्नम बना दिया है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम जो है आराम से नहीं, हमें सायरन का डर है, जिस तरह से उनको ब्रेन क्या नाम है, यानी उनकी दिमागी उनकी बीमारियां हो रही हैं और तरह तरह से वो बीमार हो रहे हैं, वो साइकाट्रिस्ट को दिखा रहे हैं, साइकाट्रिस्ट की वहां के ऊपर कमी हो गई है, बंकर के अंदर रह रहे हैं, वो खुशी में नहीं रह रहे हैं, वो मजबूरी में रह रहे हैं। जिस तरह से उनके यहां लोग आर्मी में जाने से इनकार कर रहे हैं, आप ये बताइए कि यमन के अंदर तो 20 लाख लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, ईरान के अंदर तो 20 लाख लोगों ने अपना वॉलेंट्री तौर के ऊपर अपना नाम लिखा दिया है। हजदुल शाबी जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इराक के अंदर वो कर रही है। यानी सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये लोग तो लड़ने के लिए थे, और एक तरफ दूसरी तरफ इसराइलीज क्या कह रहे हैं, हम जंग में नहीं जाएंगे, वो इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा देना, जंग में न जाने की बातचीत करना, जबरदस्ती लोगों को भर्ती करने की बातचीत करना, रिटायरमेंट की जो टाइम है उसको बढ़ा देना 4-4 साल, 5-5 साल, इस वास्ते उनको पता है कि हमारे पास जो पोजीशन है वो अभी इस लायक नहीं है कि हम इसको वो कर सके। तो इसराइल के अंदर भी बहुत ज्यादा मुखालफत है। लेकिन अब क्या किया जाए, मैंने बताया ना कि वो जो जुनूनी लोग होते हैं, पागल लोग जो होते हैं, ये अंधभक्त टाइप के लोग, ये अपना, इन्हीं की गवर्नमेंट है, यही अपना चला रहे हैं, उनको क्या मतलब है पूरी तरीके से। अच्छा, दूसरी बात, जायनिस्ट लॉबी जो है वो बाकायदा तौर पे अमेरिका को भी कंट्रोल करती है, ब्रिटेन को भी कंट्रोल करती है, उसके पास पूरी दुनिया के अंदर पैसा है, वो डेवल फोर्सेस है, उनको लोगों को मरे, भूख से मरे, जान जाए, इसकी इसकी कोई परवाह नहीं है। उनका तो काम ही यही है कि रेप करो, क्या नाम है, ये करो वो करो, मतलब जो चाहे करो। कोई ये कोई अब तो पूरी दुनिया के अंदर साबित हो गया कि इसराइल के अंदर इजरायली फौज जो है ये कोई वैसी है जानवरों की। ये आईएसएस आईएसआई से, अलकायदा से, तमाम दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमों से बड़ी दहशतगर्द है। इतनी दहशतगर्दी तो उसने भी नहीं की, आईएसएस ने नहीं की, जितनी दहशतगर्दी ये लोग कर रहे हैं। और आईएसएस को भी इन्हीं ने बनाया था, आईएसएस इन्हीं का टूल था, अलकायदा इन्हीं का टूल था, तहरीक शाम इनका ही टूल था। ये जितने भी दहशतगर्द हैं वो इन्हीं के बनाए हुए हैं, और ये खुद दहशतगर्द है। तो इन्होंने सारे दहशतगर्दों का, और आज देखिए आईएसएस इनको सपोर्ट कर रही है, तहरीक उल शाम जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है, वो तमाम जो क्या नाम है भाड़े पर बिकने वाले तमाम दहशतगर्द वो इनके साथ आके लड़ रहे हैं। वो कहां गए जिहाद जिहाद चिल्लाने वाले बहुत इस्लाम लोग, उनको समझते थे कि इस्लाम के अलंबरदार हैं, हम लोग कहते थे एक कमीने हैं, वो आईएसएस के लोग, कहां गया उनका वो जिहाद विहाद, वो जो पूरा इस्लामिक स्टेट बना रहे थे। तो इसके मतलब ये सब जो है, जितने भी दुनिया भर के टेररिस्ट हैं वो अमेरिका, इजराइल की ही देन है, ब्रिटेन की ही देन है। इन्होंने अपने जो इनके जो कंट्रीज थे, मुस्लिम कंट्रीज थे, उसके जो थर्ड क्लास जो जाहिल किस्म के मुल्लाओं से इन्होंने ये आईएसएस वगैरह तैयार करवाई थी जिहाद के नाम के ऊपर। ठीक है, तो ये सब जो है, ये आप ये समझ लीजिए कि आईएसएस हुआ या इजराइल हुआ, ये सब दहशतगर्द है। ये अमेरिका हुआ, और बहुत पहले ईरान ने कहा था, शैतान आजम कहा था अमेरिका को, गलत नहीं कहा था। 1987 में जब सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हाजियों के ऊपर गोली चलाई थी। किसने? इसी सऊदी गवर्नमेंट ने। और यही पेड़ मुल्ला चिल्लाया करते थे, ये तो खाने काबा पे कब्जा करने के लिए आए थे।
वहां बैतुल मुकद्दस की आजादी का एक मॉडल बनाया गया था, वहां फिलिस्तीन की आजादी की और बैतुल मुकद्दस की आजादी की बातचीत चल रही थी। तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। उस अमेरिका और इजराइल के सपोर्ट में दायरे हरम में जहां खून बहाना हराम है, वहां के ऊपर इस सऊदी गवर्नमेंट ने 1987 के उस कांड को देख लीजिए कि उसके अंदर अटैक किया, क्योंकि कई सालों से प्रोटेस्ट हो रहा था। पूरी दुनिया को फिलिस्तीन की आजादी के लिए, बैतुल मुकद्दस की आजादी के लिए मोटिवेट किया जा रहा था। और इल्जाम क्या लगाया? वो ईरान के जायरीन खाने काबा पे कब्जा करने, और वो जो पेड़ पूरा था मुल्ला टीम, जितनी पेट्रो डॉलर पर पुलने वाली तमाम एजेंसीज थी, उसने वहां के ऊपर ये सारा खेल किया। अल्लाह का शुक्र है कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये बातचीत सामने आ गई कि फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई को कौन जो है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है और कौन आजाद कराने की बातचीत कर रहा है, कौन से ममालिक हैं जो अमेरिका इजराइल के तलवे चाट रहे हैं और उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते। शौकत भारती साहब, आखिरी सवाल, और थोड़ा सा मैं चाहूंगा, बस बहुत तफसील भी नहीं क्योंकि टाइम हो गया बहुत ज्यादा और लेट प्रोग्राम शुरू हुआ था, फिर भी 1 घंटे का प्रोग्राम ये तकरीबन हो रहा है कि ये जो तमाम ममालिक हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खामोश है, खासतौर से रूस हो या ईरान या और इस कबील के जो चाइना, क्या ऐसी खबर नहीं है या जो हम सोच रहे हैं, इससे पहले बात हुई थी कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में ये लोग लगे हुए हैं, डी डॉलराइजेशन में लगे हुए हैं, तो क्या ये एक तरफ जंग चल रही है, सारी अमेरिका की तवज्जो जो है वो इसराइल और उधर, और ये लोग जो है एक नए वर्ल्ड, क्या क्या ऐसा मुमकिन है, क्या क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस तरह से यूएन को और जिसको बाकायदा चाइना ने, रशिया ने बाकायदा तौर से कंडेम किया है, और जिस तरह से खुद यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बाकायदा तौर के ऊपर वो जो कंडेम किया है, इजराइल को ही नहीं कंडेम किया, जो इजराइल के फेवर में विटो कर रहे थे अमेरिका, वो भी कंडेम हुआ है, ब्रिटेन भी कंडेम हुआ, जिसने जिसने इनको आर्म्स सबनेशन सप्लाई किए हैं। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर बातचीत हुई है कि जिसने जिसने इनको हथियार दिए हैं उनको भी वार क्राइम में डालो। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमारा टैक्स का पैसा इस वास्ते नहीं है कि तुम जो वार क्राइम करने वालों को फंडिंग करो, उनको असलाह भेजो। ये जो तमाम बवाल हो रहा है, ये खुद ये बता रहा है। और ब्रिक्स के अंदर एक नए करेंसी के अंदर डॉलर को छोड़ा जा रहा है अमेरिका को। आप देखिए, इससे पहले अमेरिका की क्या वैल्यू थी, आज अमेरिका की क्या वैल्यू बची है, आप ये बताइए। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को उठा के देख लिए, दोनों की वैल्यू जीरो है। खुद उनके मुल्क के अंदर उनकी मुखालफत हो रही, इससे बड़ा सबूत क्या है? ये नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ ही तो जा रहा है मामला। अगर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ नहीं जा रहा तो मामला और क्या कहें। रह गई बातचीत कि रशिया, चाइना और ईरान की फोर्सेस को अभी उतरने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, नहीं जरूरत है। आप ये देखिए कि ये आर्मी लड़ नहीं पा रही है। और सुन लीजिए, ऊपर और इनकी डेल्टा फोर्स, नेवी फोर्स, ये भी वहां टनल तक नहीं जा सकी। अमेरिकन फोर्सेस के बहुत से लोग मारे गए हैं वहां के ऊपर, ऐसा नहीं है। तो उनको ये पता है कि जंग लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि अब ये अभी जिस तरह से ये लोग सप्लाई कर रहे हैं आर्म्स सबनेशन, जैसे जैसे मामला बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे सप्लाई होती रहेगी और सप्लाई होती रहेगी। और वो देखिए, आप अमेरिकन शिप्स के ऊपर हमले शुरू हो गए कि नहीं, वॉरशिप के ऊपर अटैक शुरू हो गए कि नहीं। आप देखिएगा 2-4 दिन के अंदर कि एक वॉरशिप डूब गया। अमेरिकन वॉरशिप को डुबो देना, इसके मतलब कोई छोटी मोटी बात ऐसे ही थोड़ी डूब जाएगा। अगर रशिया और चाइना और ईरान कोई बड़े मिसाइल को नहीं देंगे तो अपने आप थोड़ी डूब जाएगा भाई। धीरे धीरे। और हौती का ये स्टेटमेंट की अभी आप देखिएगा कि हम कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब इस बात का सबूत ये है कि उनके पास लड़ने वाला मैन पावर है, उन्हें सप्लाई लाइन मेंटेन करना है। सप्लाई लाइन में जैसी जरूरत होगी वैसी सप्लाई वो देते रहेंगे और वो यहां के ऊपर इनकी बैंड बजाएंगे। और आप ये देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये जंग ना सिर्फ इजराइल के लिए
बल्कि मिडिल ईस्ट में बने हुए अमेरिका के तमाम अड्डों को ले डूबेगी। इनको भागना पड़ेगा मिडिल ईस्ट से, या तो ये खामोश हो जाएंगे इजराइल को अकेला देख के कि भैया आप मरो जाओ, हमसे मतलब नहीं है, और अगर इजराइल को बचाएंगे तो इनके बेसिस भी जाएंगे। ये कहीं के ऊपर लिख लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत भारती साहब। और अभी हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। अभी भी वो लेकिन चूंकि वक्त हो गया है, और बहुत अच्छी तफसील आपने बयान की, और एक सही तज्जिया जो एक हो सकता है किसी दानिश्वर का, मुफक्किर का, तज्जिया निगार का, वो आपने एक सही तज्जिया दुनिया के सामने पेश किया है, और लोग कई चीजें उन्हें नई मालूम हुई है, ऐसा लोगों ने इतराफ किया अपने कमेंट में। तो शौकत भारती साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम व्यूवर्स का जो अभी भी हमसे जुड़े हुए, कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, तो बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया, क्योंकि मैं कमेंट्स देख नहीं पाता, हम आपके साथ में हैं, तो चूंकि आप जो बताते हैं वही मैं सुन लेता हूं, क्योंकि हमें कमेंट सामने नहीं दिखता, इसलिए मैं उन लोगों के किसी भी कमेंट्स का पे कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता। बहरहाल जिन लोगों ने क्या नाम है इसको पसंद किया है और मेरी हौसला अफजाई की, उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत।